होके बोलने लगेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, हाउस नहीं चलेगा। संसदीय मंत्री को पूरा अधिकार है बोलने का, पर संसदीय मंत्री तभी बोलेगा जब सामने वाला आदमी बैठ जाएगा और उसको बोलने का अवसर मिलेगा। पर बीच में इंटरवीन करने के लिए तो किसी को ना, मेरा अधिकार है कि हम बीच में इंटरवीन करें। ये परंपराओं का निर्माण होना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय मंत्री जी, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर मैं इस नियम और कानून के अंतर्गत हाउस को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। मेरा कर्तव्य बन जाता है कि नियम और कानून के अंतर्गत मैं इनको बातों को चलूं। हो सकता है जो सदस्य बोल रहा है वो कथन आपको पसंद नहीं हो, उसमें सत्यता नहीं हो, फिर भी आप उसको 1 to 1 इंटरवेंट नहीं कर सकते, डिबेट ही नहीं होगी। डिबेट का मतलब यही है कि जिसको अध्यक्ष ने अवसर दिया है वो पूरा टाइम एग्जॉस्ट करेगा, जब तक वो बैठेगा नहीं तब तक उसको कोई इंटरवेंट नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको, मैं बैठूंगा तभी तो खड़े होंगे आप, तो मैं बैठूंगा नहीं तो कैसे खड़े होंगे? तो मैं ऐसे तो नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज सदन नहीं चलाना है, कोई तकलीफ नहीं। सदन को मुझे चलाना है तो मैं तो नियम और कानून के अंदर चलाऊंगा। और माननीय, मैं सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में क्या है, सत्ता पक्ष राज करता है, अपोजिशन तो खाली बोलता है। राज करने वाले को बोलने वालों की बात सुननी पड़ेगी। यदि राजतंत्र में हम राज नहीं चलेंगे, हम तो राज कर रहे हैं, राज तो आप कर रहे हैं। आपका नियम कानून अधिकार आपके राज के कलम से चलता है, आपके अधिकारी है। इनको तो जो तकलीफ है, जनता की तकलीफ है, जो नियम और कानून का पालन नहीं हो रहा, रीति नीति का पालन, उसी को तो हाउस में लाते हैं वो। और हाउस तो 30 दिन चलता है। 30 दिन में ही हम एक दूसरे को नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस सदन की परंपरा रही है हिंदुस्तान में, राजस्थान की सदन की परंपरा को कोट किया जाता है और राजस्थान की संसदीय परंपरा को कोट करने का हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। जब आज हिंदुस्तान में सब जगह संसदीय लोकतंत्र के बारे में लोग चिंतित हैं, तब संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं आपसे सानुरोध अपील करूंगा, मेहरबानी करके नियम और कानून का पालन करें। अन्यथा जो कठिन और कड़वा काम अध्यक्ष को करना पड़ता है, वो कठिन और कड़वा काम मुझे करना पड़ेगा। और मैं आज, क्योंकि मैंने स्वयं ने, आपने देखा होगा, मैंने आज स्थगन प्रस्ताव भी कम लगाए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी नहीं लगाए। 295 को भी मैंने पढ़ा हुआ माना गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि हमने एक दिन किसी का नहीं कर पाए डिबेट, तो हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को डिबेट का देने का भाग करें और उसी में हम इंटरवीन करके डिबेट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई और माननीय प्रतिपक्ष के नेता के प्रश्न, उसमें यदि जनता को जानकारी नहीं मिलेगी तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके आप सब सदस्य सदन में जो नियम है उनका पालन करें। सत्ता पक्ष से ज्यादा अपेक्षा करूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ही राज चला रहा है। विपक्ष का काम राज चलाने का नहीं है, विपक्ष का काम अपनी बात को कहने का है। उस कहने का अधिकार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म असेंबली है। इसलिए मेहरबानी करके आप इतने सहृदय बने कि जब विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है, वो तो पार्टी का अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी सदस्य बोल रहा है तो कम से कम उसे सुनने का आप पूरा मादा रखें, बीच में इंटरव्यू नहीं करें। ये डिबेट का पार्ट नहीं है। और मैं भविष्य में भी आपसे निवेदन करूंगा कि ये स्टैंडिंग निर्देश है कि बीच में कोई भी बोलेगा किसी का तो अंकित नहीं होगा। ये पहले स्टैंडिंग ऑर्डर है कि मैं कोई भी सदस्य जब बोलने का स्पीकर ने अलाउ कर दिया, जब तक वो अपना भाषण खत्म नहीं करे या अपना जो एक सिस्टम होता है यील्ड करने के लिए नीचे बैठ के 2 मिनट नहीं खोड़ा जाए, तब तक कोई उसको इंटरव्यू नहीं करेगा। मंत्रियों को पूरा अधिकार है, कोई गलत बात आई है, डिबेट में भाग लेना है, कृपया आप लिख के भेजिए, डिबेट में भाग लेने का आपको पूरा अधिकार है। आज जो लिस्ट आई है उसमें मंत्री का कोई नाम नहीं है। आज मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें कोई नाम नहीं है मंत्री का। तो मैं अपेक्षा करूंगा मंत्री कोई बोलेगा ही नहीं, यही अपेक्षा की जानी चाहिए। फिर मंत्री को ये अधिकार नहीं कि डिबेट में हम एक दूसरे के बीच में इंटरवीन करें, इट इज नॉट डिजायरेबल। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की गरिमा को समझते हुए मुख्यमंत्री जी का आज रिप्लाई होना है। अब डिबेट शुरू करते हैं और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि माननीय आपको बोलना बोले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जब विपक्ष के साथी बोलते हैं और कोई बात इस तरीके की आ जाती है तो उत्तेजनावश जो है सत्ता पक्ष का आदमी भी अपनी सफाई देने के लिए या उस बात को दुरुस्त करने के लिए वो असत्य को सत्य बताने के लिए खड़े होते हैं। मैं आज आपके माध्यम से, चूंकि आपने आज बता दिया, रूलिंग को एक तरह से आदेश दे दिया इस बात का, तो मैं मेरे साथियों से भी कहूँगा कि वो कृपया विपक्ष का जब भी साथी कोई बात यहाँ पर कहे और आपके द्वारा जो है उनको इजाज़त दे दी गई हो तो उसके बीच में न बोले। लेकिन ये बात विपक्ष के ऊपर भी निर्भर करेगी।
अगर विपक्ष वाले भी अगर किसी मंत्री को टोका टाकी करेंगे या मंत्री के अलावा भी अगर किसी और सदस्य को जो टोका टाकी करेंगे तो फिर बात वो की वो बनेगी। बेहतर प्रतिपक्ष नेता ने एक सुझाव दिया कि साहब अगर मान लीजिए किसी बात से आप डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री करते हो, मैं मानने को तैयार हूं आपके सुझाव को कि अगर डिसएग्री करते हो तो आप जो है वो लिख करके दे दीजिए कि इसके बाद में मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, पर अवसर मिलना चाहिए। अवसर अगर नहीं मिला तो फिर बात बिगड़ती है, वो बात बिगड़ती है। उसको चाहे प्लीज आपको बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य उनको बोलने पूरी बात। माननीय सदस्य न तो मैं आपकी राय से गाइड होऊंगा, मैं बिल्कुल गाइड सिंपल होऊंगा। मंत्री को बोलने का अवसर हरदम नहीं है। मंत्री डिमांड में अपनी बात कह सकता है। मंत्री जब जो डिमांड कोई डिस्कस हो रही है, कोई इशू डिस्कस हो रहा है, उसमें आपको लगता है कि ये बात ये है तो आपको पूरा अधिकार है, आप लिख के मुझे दें कि साहब वो मैं उस समय मौका नहीं, मैं पूरा अध्ययन करूंगा कि आपको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें बड़े नियम लिखा हुआ है। मैं नियम लिखा हुआ उसी के अंतर्गत किसी को परमिशन दूंगा। पर ये परंपरा बन जाए साहब नहीं मंत्री के बीच में बोला ऐसे मंत्री जवाब लेगा, नहीं। मंत्री भी सदस्य है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। इस हाउस में मेरे लिए सब सदस्य हैं, चाहे आप मंत्री हो चाहे नहीं हो, सत्ता में हो नहीं विपक्ष में, दोनों हैं। खाली मेरी भूमिका ये है कि सत्ता पक्ष का जो विधायक है उनमें से कुछ लोग मंत्री हैं जिनको सरकार चलाने का उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि विपक्ष के बात को गंभीरता से सुनकर राज चलाए। आप सरदेव तो बड़े आपको बड़ा रखना पड़ेगा। आप भी खड़े होकर जवाब देना शुरू कर देंगे तो सरकार ऐसे चलेगी। आपको पूरा अधिकार है। आपको जब मंत्री कोई आपको लग रहा है कि सदस्य गलत बोल रहा है तो आपको बोलने का अधिकार है। मैंने विपक्ष के सदस्य को भी कहा है कि जब सत्ता पक्ष का सदस्य बोल रहा है सब पर लागू होता है। मंत्री तो बड़ी चीज है, कोई सामान्य सत्ता पक्ष का सदस्य भी बोल रहा है तब भी मैं अपेक्षा करूंगा कि विपक्ष का आदमी उसको इंटरवेन नहीं करे। दोनों के लिए कोई अलग अलग स्थिति नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि भाई कोई एक के लिए हो। मैं संसदीय मंत्री को ही केवल आपको लगता है कि कोई मंत्री बोलना चाहता है तो संसदीय मंत्री आपके चीफ व्हिप से मुझे कागज लिख के दे कि ये जो इसके संबंध में कुछ बात करना चाहता हूं, मैं नियम और कानून के अंतर्गत उसको अलाउ करूंगा, लेकिन बीच में मंत्री किसी को इंटरवेन करेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आज अपन कैसे बिहेव करते हैं पता पड़ जाएगा कि अभी तो विपक्ष के नेता को भी भाषण देना है, मुख्यमंत्री जी को भाषण देना है, सदस्य को भाषण देना है। मैंने जितनी बात कही, आपने जितनी बात कही, लेट अस सी को प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। जब हो जाएगा उसके बाद आगे की बात अपन प्रारंभ करेंगे। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, ये निश्चित तौर पर यह तय है कि साहब सत्ता पक्ष को सदन चलाने की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब यह भी नहीं कि साहब विपक्ष मर्जी आए जो कुछ बोलता रहे या मर्जी आए जो कुछ करता रहे और विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है बिल्कुल गूंगे की तरह यहाँ पर बैठा रहे। एक बात। दूसरी बात ये मेरी सुन लो, बोल रहे आप गलत परंपरा फिर बोल रहे हैं। दूसरी बोलते संसदीय मंत्री को संसदीय मंत्री नहीं रखना चाहते, आप उनको सुनो। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जहां तक सत्ता पक्ष के सदस्यों का सवाल है वहां तक तो खैर ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है पूरा इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें, लेकिन विपक्ष के साथियों के ऊपर भी निर्भर करता है। ये नहीं होता कि साहब सत्ता पक्ष ही जिम्मेदार हो और विपक्ष बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार की बात करें, यह भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों, सत्ता पक्ष के सदस्यों की तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये जो निर्दलीय बैठे हुए हैं और ये जो दूसरे विभिन्न प्रकार के जो है वो बैठे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले। उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं मैं, उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले कि भाई वो हम नाम देने के लिए जब समय बढ़ाते हैं तब हम अपने दल में नहीं माने, उनको दूसरे दल में माने वक्त में कर लूंगा। ठीक है बात है। माननीय सदस्य, मैं एक बात मैं सोचता हूं कि जो बात आपने कही, मैं अपने दल की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि डिबेट के ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, तर्क के साथ हो, लोग वास्तव में सोचें कि हमने जो विषय बोला है वो वास्तव में ठीक है या नहीं है। अगर हमें कोई गलत भी बोलेगा ना तो जनता कोई हमको आशीर्वाद नहीं देगी, धन्यवाद नहीं देगी, हमारी बात को भी वो टोंकती है।
बाद में जब कभी भी कोई भी बोलता है तो उसमें से वो शब्द निकला हुआ उसको भी टोंकते हैं, एक नहीं 50 लोग टोंकते हैं, और अच्छी बात कही हुई को हर आदमी मानते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर अपन इस सदन की गरिमा और इसको बनाएंगे तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको उन नियमों की पालना करनी ही पड़ती है जिसकी करने के लिए सदन हमको सबको यहाँ एक तरह से पाबंद करता है। मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आज इस डिबेट में 1 घंटा व्यर्थ का बर्बाद हुआ। मैं सोचता हूँ कि इसको आप आज के जवाब चाहे रिप्लाई मेरी हो चाहे उनकी हो 1 घंटे आगे बढ़ा करके सदन को व्यवस्थित रूप से अपनी अपनी बात कहने का उनको अधिकार दें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता और मैं माननीय संसदीय मंत्री को कहूँगा कि हमने ये परिवर्तन करते हैं, मुख्यमंत्री का जवाब 6 बजे होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन का 5 बजे होगा, बाकी सब समय कह देंगे। मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो विचार आपने अभिव्यक्त किए हैं उन विचारों के संदर्भ में आप अपना बिहेवियर करेंगे। आप में से बहुत से वकील हैं, वकील में जज बैठता है, वकील एक दूसरे के सामने बहस करते हैं क्या? वकील अपनी पूरी बहस कर लेता है, फिर दूसरा वकील बहस करता है, फिर जज फैसला करता है। एक वकील के बीच में दूसरा वकील थोड़ी इंटरवेन करता है। पहला वकील अपनी पूरी बात को दलील दे देता है, फिर दूसरे वकील को मौका देता है, वो अपनी दलील देता है, फिर जज अपना फैसला करता है। ऐसा तो मैंने कोर्ट में नहीं देखा, एक वकील बोले दूसरा वकील उसके बीच में बोल रहा है फिर फैसला हो। जब कोर्ट में हम ये बात जानते हैं तो हम तो कोर्ट से बहुत बड़े हैं। तो हम सब इस परंपरा का पालन करें कि जो भी माननीय सदस्य है, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का, जब बोले तो उसे बोलने का पूरा मौका दें, इंटरव्यू नहीं करें। और मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से भी कहूँगा कि कोई बात हम कहें तथ्यपूर्ण कहें, वो बात कहें जिससे सार्थक डिबेट हो। डिबेट तर्क के आधार पर हम एक दूसरे को स्कोर कर सकते हैं, बाकी हम एक दूसरे को लांछन लगाकर स्कोर करें उससे कोई जनता में मैसेज नहीं जाता है। तो डिबेट की जो ताकत है कि तर्क के आधार पर अपनी बात रखें, उस तर्क के आधार के ही अपनी बात को रखने का जो अवसर अपने इसमें असेंबली में मिलता है उसका पूरा उपयोग करें। और मैं आशा करता हूँ तो मुझे कल भी देवनानी जी के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़ा तो मुझे खुद दुख होता है कि हम और आप सब मिलकर यदि सदन की गरिमा को नहीं बना सकते हैं तो ये हम सब के लिए दुखद होगा और मेरे लिए खास दुखद होगा। मैं खुद अध्यक्ष हूँ और मैं खुद इन परंपराओं का निर्माण नहीं कर सका। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपने जिस तरह से मुझे यूनानिमस अध्यक्ष बनाया है, तो यूनानिमस अध्यक्ष बनाने का मतलब मेरी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बन जाती है कि मैं आप सबकी भावनाओं का ध्यान रखकर मैं सदन को चलाने का काम करूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग इस सदन को चलाने में रहेगा। और आज जो बजट की गरिमा है, जिस बजट की गरिमा में प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, हम एक अच्छे डिबेट को सुने और ऐसी डिबेट को जनता के यूट्यूब के माध्यम से जारी उस तरह से हम अपने आप का बिहेवियर करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन सब बातों को समझेंगे और हम एक अच्छी सदन की परंपरा को बनाने का आगे काम करेंगे। सतीश जी पुनिया जी के संबंध में मैं खुद ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं इंटरव्यू होता मैं खुद ही पसंद नहीं करता। पार्टी का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इनकी बात पर हम ज़्यादा गौर करें। और उनके बात से गौर करने से मतलब एक सरकार के व्यू जाता है, वो मंत्री पेश करता है, प्रतिपक्ष का नेता बोलता है, वो अदर डेमोक्रेसी में उनका व्यू जाता है। तो डेमोक्रेसी की ताकत यही है कि हम एक दूसरे के विचारों को सुने, समझें और डिबेट के आधार पर उनको नेगेट करने का कोशिश करें, तभी डिबेट सार्थक होगी। और यही एक डेमोक्रेसी की ताकत है। डिबेट करें, डिसेंट करें, डिस्कस करें और रिजोल्व करें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी की ताकत को आप रखें। हम सौभाग्यशाली हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, दोनों पार्टी के अध्यक्ष हाउस में हैं। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि दोनों पार्टी का विचार आपको सदन में मिलने का मौका मिल सके। ये इससे बड़ी परंपरा तो और कोई हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि इनकी उपस्थिति का भी लाभ अच्छी डिबेट करने कर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में आपको लाभ मिलेगा। ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बार मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मिस्टर मुकेश बाकर अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट 2021-22 पर मुझे बोलने का मौका दिया।